नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आज मैं हूं जिला आजमगढ़, जीएनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है गांव भरौली। यहां पर बहुत ही दर्दनाक एक घटना घटी और क्या घटना घटी उनके खुद परिजन हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिव कुमारी है। क्या घटना हुई है? घटना निर्मल हत्या हुई है और इससे बढ़कर बेहतर घटना कौन सी होगी। क्या मुझे शाम से लड़का निकला तो मैं सोची कि गांव में ही कहीं होगा। फिर इसके बाद काफ़ी रात गई तो मैंने उसको 8:40 पर फ़ोन की तो 8:40 पर उसने कहा कि मम्मी मैं जीएनपुर में हूँ, खाना खा कर आऊँगा। तब मैंने कहा कि आपका खाना घर पर बना है, आप खाना घर पर ही आके खाना। तो कहे कि भैया से कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपना सो गई दवा ववा खाई के। और तब फिर उठी तो उसका आया नहीं था। देख कर मैं घबरा गई, इतनी रात गया कहाँ है। तो 1:05 पर फिर फ़ोन लगाई मैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम अश्विनी चौहान है। तो ये कब मतलब किस तारीख को ये घटना घटी? 28 तारीख को। अच्छा, क्या हुआ था आगे बता रहे थे आप? तब उसके बाद मैंने 1:05 पर फ़ोन की तो उसकी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं लगी। तब मेरा दिल धड़कने लगा कि मैं किसी का तो नाम नहीं लिया है, भैया नाम लिया था। तब किसको फ़ोन लगाऊं, क्या करूं। तब तक हॉस्पिटल अजमतगढ़ से संजय का फ़ोन आया। अच्छा, संजय क्या लगेंगे? वो हॉस्पिटल पर रहते हैं, कंपाउंडर या जो भी कुछ हो। तो उनका फ़ोन आया तो वो कह रहे हैं कि भाभी अश्विनी मेरे पास है। तो मैं कहा कि इतनी काफ़ी रात हुई है, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, चाहे कोई बात है बीमार उमार। कहें कि आप उसकी इलाज करिए, मैं आ रही हूँ। तब वो झुआ का फिर बोले कि भाभी मैं किस वर्ड में आपसे कहूँ, क्या कहूँ, उसका बॉडी अश्विनी का बॉडी मेरे पास है। मैं और घबरा गई कि बॉडी इसको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखी थी कि शायद कोमा वमा में हम लोग पहुँच जाए तो जीवित मिल जाए। तो मैंने कही कि ठीक है, मैं ड्राइवर खुजवा रही हूँ, ड्राइवर मिल जा रहा था, आ रही हूँ। फिर मैं अपने गाड़ी से अपने बहू को, दोनों बच्ची को अपने खुद को गई, ड्राइवर बुला कर के सोची कि उम्मीद यही थी कि हम लोग के कोमा वमा में होगा, उन लोग में कुछ होंगे जीवित तो हम लोग मिल लेंगे लोग। वहाँ गए तो उनकी बॉडी देखे, चेहरा देखे, तब मुझे एकदम ही हो गया कि एक्सीडेंट नहीं है या निर्मल हत्या की गई है, उसके साथ साजिश रखा, नहीं तो एक्सीडेंट रहता तो जरूर ही कुछ करता। मैं वहाँ से फिर घबरा गई बहुत देर। उसका निर्मल हत्या था। तो फिर उसके बाद एक प्रशासन मैं ड्राइवर ले गई, फ्रीजर में रखा है। मैं कहीं कि फ्रीजर में मैं नहीं रखने दूंगी, क्योंकि मैं इंक्वायरी करवाऊंगी तभी इसका पोस्टमार्टम होने दूंगी, नहीं तो पोस्टमार्टम मैं नहीं होने दूंगी। तब उसने कहा कि हम लोग को आदेश है बाहर नहीं रखना, फ्रीजर में रखाता है, उसके बाद जो होगा सो होगा जांच पड़ताल। तो फिर हमने कहा तो रखवा के आए, कहा कि आपके बिना इस सुबह नहीं खुलेगी बॉक्स। तब मैंने तसल्ली था कि तब मैं फोरेंस वाला गए, तो फिर मैं भी गई हॉस्पिटल से थाने से। तो फोरेंस वाला ही अपना पहले जांच उच किया। मैं भी खड़ी थी, देख रही थी कि कितना चोट है कि नहीं है, कि फिर इसको रिपोर्ट में सही आएगा कि गलत करेंगे। कहाँ कहाँ चोट देखने को मिला था शरीर में? चोट देखने के पहले देखे थे उसको सर पे, कान पर उसका कान कटा था। कट गया था कान? हाँ, मैंने रिपोर्ट के पहले की बात कर, कान कटा था, ब्लड आ रही थी। तो मैं नीचे ऊपर कर रही थी तो शायद पगड़ी बांधता है, तो पगड़ी के नीचे थी, कान कटी थी और उसके ऊपर पगड़ी के ऊपर भी था। गुजर गुजर ब्लड से एकदम हाथ गुजा गया था। तो मैंने कहा कि किसी में नहीं, मैं बॉडी सही थी, चेहरा उसका बिगड़ा हुआ था। तो लथपथ था। तो फिर बहुत देखी तो सर गुजगुजा रहा है, फिर चोट थोड़ा सा बाँह में देखे थे इस तरह था। और फिर उसके बाद तो आप जब फोरेंस वाला आए तो वहाँ मैं पूरी देखी रात में। आपको क्या लगता है कि किसी एक्सीडेंट से या कि किसी द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया? अरे किसी द्वारा, उस समय मैंने घटना ही, उस समय तो मैं कही कि ये हत्या की गई है, साजिश थी, किसी का हत्या किया गया, इसको मारा गया। सुनी को एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि सड़क पर बाइक गिरी थी, खाली तेल गिरा था, उसे 15-16 मीटर अंदर उस झाड़ी में उसका वो सब चीज था, 3 रास्ता थी झाड़ी में। तो मैं कैसे कह दूँ कि एक्सीडेंट है। उस समय कहाँ पे सबको बरामद किया गया था? खास नरान। खास नरहन में।
झाड़ी में मिला? झाड़ी में इसकी सौ थी, 15-16 मीटर दूरी, जहाँ गाड़ी से सड़क से दूरी था, 3 रास्ता थी। आप बता रहे हैं कि हत्या ही है, देखने के बाद आप लोगों को ये लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस कौन ऐसा काम कर सकता है, क्या वजह हो सकती है? अब इसकी वजह तो नहीं हम बताएं, प्रशासन इसकी इंक्वायरी करेगी। मैं जानती तो मैं खुद उसको नहीं पहुंच जाती उसके पास, लेकिन भैया प्रशासन अब अपनी काम कर रही है। प्रशासन द्वारा एक मिला है मुलजिम, अब कुछ बताया है, इस आधार पर अपना खोज रहे हैं। प्रशासन कहाँ तक प्रशासन पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, आप लोग खुद जाकर प्रशासन से। यानी कोई गिरफ्तार हुआ है? जी। अच्छा, क्या कौन क्या? शिवम यादव। अच्छा, कहाँ के, यहीं पे रहने वाले हैं? अब उनको हम नहीं जान रहे कहाँ के हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या वो कुछ बता नहीं रहे कि किस वजह से हमने ये घटना का अंजाम दिया? अब प्रधानी की साजिश जी। सोचने वाली बात है। आप लोग देख सकते हैं कि एक गांव की प्रधानी, जबकि गांव में जो प्रधानी होती है तो कभी मतलब हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं, कोई ये नहीं कि जन्म जुग की प्रधानी रहती है। लेकिन एक छोटी सी बात आ रही है कि निकल करके प्रधानी के लिए किसी की जान ले ली जाए, कहाँ तक है सही है? अब और भी जाने को। नाम क्या है? मैं अश्वनी की बहन हूँ, अंजलि। अच्छा, तो आप लोगों को कब ये पता चल गया कि नहीं इसी घटना का अंजाम दे दिया गया? मम्मी हमको 2-2:30 बजे के समथिंग कॉल करी थी, तब मुझे पता चला कि बाबू का डेथ हो गया है। अच्छा, उनके आप बता रहे हैं अश्विनी चौहान, उनकी शादी हो चुकी थी? जी, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की, दोनों लड़की हैं, एक 1-1.5 साल की है और एक 5 साल की है। अच्छा, इसके पहले किसी से झगड़ा विवाद, किसी बात को रंजिश था? उसका तो कभी किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ था पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में। इसका तो आप जाके डिटेल ले सकते हैं। क्या करते थे अश्विनी जी? खेती बाड़ी कर देखते थे, घर माँ को देखते थे, सबको, पूरी फैमिली देखते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, पूरे सब कुछ तो वही करते थे। फिर कौन ऐसा काम किया है जो घटना? अभी तो हम लोग को भी कल पता चला है, कल या परसों शाम को 5 बजे पता चला कि खुलासा हुआ। तो मैकू यादव नाम आया है उसमें, मेन मुखिया मैकू यादव है। अच्छा अच्छा, उसने ही करवाया है। अच्छा, ये घटना का अंजाम दिया गया। जी, एक शिवम यादव कोई गिरफ्तार हुआ है, उसने सारा खुलासा किया कि हमारा भाई उन लोग के ऊपर बोले कि अगर ये जब तक रहेगा तो हम लोग का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा प्रधानी का, क्योंकि इसकी बोलबाला ज़्यादा है, इसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। इनकी शोहरत से जलन थे? जी, इनके शोहरत से, इनके कामयाबी से, हर एक चीज़ से जलन थी उनको। तो वो सोचे कि शायद इसकी वजह से हम लोग आगे, यही खुलासा जो हुआ चौकी में, जो शिवम यादव उसने खुलासा किया कि इस वजह से कि ये जब तक रहेगा हम लोग प्रधानी का चुनाव कभी ज़िंदगी में नहीं जीत पाएंगे, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वजह थे। आगे आप लोग पुलिस प्रशासन से, चाहे शासन प्रशासन से, क्या इंसाफ चाहते हैं? शासन प्रशासन से इंसाफ का ही गुहार लगा के बैठे हैं। मतलब इंसाफ में क्या चाहते हैं, क्या शासन प्रशासन को दोषियों कड़ी से कड़ी सजा है वो चाहिए। अब मैकू यादव को तो जिस तरीके मेरे भाई को मारा, उससे भी बदतर सजा होनी चाहिए, उससे भी बुरी सजा। उसकी एनकाउंटर होनी चाहिए, फुल एनकाउंटर। उसको सजाए मौत तत्काल, अगर वो जब भी गिरफ्तार हो उसको मौत की सजा होनी चाहिए। अभी तक आप लोग जो गिरफ्तार हुआ है, तो जो जिला पे चालान कर दिया गया है कि थाने पे? अभी इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है। कोई आपको डिटेल पुलिस प्रशासन द्वारा मिला? जी नहीं, जी नहीं। आगे आप लोग तब क्या करना चाहेंगे? आगे जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, उसके न्याय के लिए तो लड़ना ही है हम लोगों को। अच्छा, सोनी चौहान जो बता रहे हैं आपके भैया हैं, तो उनके भाई थे? एक ही भाई थे हमारा, वही हम लोग का सब कुछ था। भाई था, बाप था, जान था, सब कुछ था हम लोगों का। जो साथ छोड़ गए, एक दोषी को साथ छोड़े नहीं है, साथ छुड़ाया गया है, उसको जान का मारा गया है कि उसका कोई नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये नहीं जान रहे हैं कि अश्विनी मरा नहीं है, वो साथों खानदान उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बाबा जी से यही है कि बाबा जी का बुलडोजर मशहूर, उन लोग का जितने भी अपराधी है घर द्वार तहस नहस करें, आप अश्विनी को न्याय जितना जल्द से जल्द हो उतना दिलाएं। आप लोग देख सकते हैं, किसी के भी परिवार चाहे घर हो, अगर एक ही बेटा हो
अगर किसी के द्वारा हत्या कर दी जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। आप लोग देख सकते हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी बहन है, और भी उनका एक ही बेटा था। उसके कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानी के चुनाव के लिए ऐसे घटना का अंजाम दे दिए और अब इस दुनिया में नहीं रहे अश्विनी चौहान। अब उनके भी 2 बेटी हैं। अब ये घर में कोई, अब क्या कहा जाए, आगे उनकी माँ का देख ही रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है, उनकी बहन है। अब कौन ये घर और इनका परिवार को देखभाल करेगा। आगे जैसे भी खबर अपडेट देती है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।